किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफलता एक झटके में नहीं मिलती, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि सफलता पाने में वक्त लगता है। हाय गाइज, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो कहानी है वो ऐसी एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि YouTube पे मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा जो बड़े प्रतापी होते हैं, जिनका दूर दूर तक साम्राज्य होता है, उनसे मिलने एक बार एक अंग्रेज आता है। अंग्रेज जब उनसे मिलने आता है तो पहली बार वो उनसे मिलता है तो इस खुशी में वो राजा को एक बहुत ही कीमती पत्थर भेंट करता है। राजा भी बड़े खुश होते हैं उस पत्थर को पा करके और राजा सोचते हैं क्यों ना इस पत्थर की एक मूर्ति बनाई जाए, उस मूर्ति को अपने घर के मंदिर में लगाया जाए। ये काम वो महामंत्री जो होते हैं राज्य के उनको देते हैं। अगले दिन महामंत्री उस राज्य के सबसे मशहूर शिल्पकार को बुलाते हैं और उसको पत्थर दिखा के बोलते हैं कि तुम्हें इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति बनानी है और इस मूर्ति को जो अपने राजा हैं वो अपने मंदिर में लगाएंगे। वो आदमी पत्थर देखता है, बड़ा खुश होता है। शिल्पकार महामंत्री से कहता है कि महाराज, इस पत्थर को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ और वहां मैं तसल्ली से भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाऊंगा। जो महामंत्री होते हैं वो भी कह देते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसको अपने घर ले जाओ, लेकिन मूर्ति बहुत अच्छी बननी चाहिए। वो खुशी खुशी पत्थर को घर ले आता है। घर लाने के बाद वो पत्थर को रखता है, फिर सोचता है क्यों ना अब इस पे काम स्टार्ट किया जाए, काम शुरू किया जाए। वो जाता है, अपने सारे औजार लेके आता है। अब पत्थर क्या होता है, पत्थर का तो कोई आकार होता नहीं है। उस पत्थर को आकार देने के लिए जब वो अपना हथौड़ा उस पत्थर पे चलाता है, जब वो पहला हथौड़ा चलाता है तो पत्थर बहुत मजबूत होता है, उस पत्थर पे कुछ नहीं होता। फिर वो दूसरा करता है, तीसरा प्रहार करता है, चौथा प्रहार करता है, पांचवा प्रहार करता है। वो प्रहार करते जाता है लेकिन उस पत्थर पे कुछ भी नहीं होता। वो परेशान हो जाता है। वो 40-50 बार 50 प्रहार जब कर लेता है तो एकदम थक जाता है। फिर वो जैसे ही अपना हथौड़ा उठाता है 51वें प्रहार के लिए तो अपना हाथ वो पीछे खींच लेता है और सोचता है कि जब 50 प्रहार से कुछ नहीं हुआ तो 51वें प्रहार से भी कुछ नहीं होगा। वो आता है महामंत्री जी के पास और बताता है कि महामंत्री जी, ये जो पत्थर है बहुत मजबूत है, मैंने बहुत कोशिश की इसको बनाने की, लेकिन ये पत्थर तो टूट ही नहीं रहा, इसकी मूर्ति नहीं बन पाएगी। अब राजा ने आदेश दिया था इस पत्थर को कि मूर्ति के रूप में इसको कैसे भी बनवाना है। तो महामंत्री जी उसी राज्य के एक साधारण से शिल्पकार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो ये पत्थर है, इससे तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और मूर्ति अगर अच्छी बनती है, राजा को पसंद आती है, तो तुम्हें इसके लिए 50 सरफियां दी जाएंगी। वो बड़ा खुश होता है। वो अपना हथौड़ा निकालता है और पत्थर पे जैसे ही वो पहला प्रहार करता है वो पत्थर टूट जाता है। यानी 50 प्रहार तो पहले वाले शिल्पकार ने किया, कुछ नहीं हुआ। अगर वो 51वां प्रहार कर दिया होता तो वो पत्थर टूट जाता और वो 50 सरफियां उसकी हो जाती। लेकिन वो एकदम लास्ट टाइम में हार मान गया और उसने अपने काम को छोड़ दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उसके काम का फायदा किसी और ने उठा लिया। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जैसे ही हम अंजाम तक पहुंचने वाले होते हैं हम हार मान लेते हैं और हमारी मेहनत का फायदा थोड़ी सी मेहनत करके कोई दूसरा उठा लेता है। तो अगर किसी काम को हम लोग कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उस काम को जब तक उसका परिणाम ना मिले तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो रिजल्ट पहले वाले शिल्पकार की तरह ही होगा। तो गाइस, कहानी कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप में भी है ये बात तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।